आई भैया हम ललिता जी आज रोज सभे के बीच में बहुत सुंदर एगो एकादशी व्रत के कथा लेके आइल बनी। निर्जला एकादशी व्रत कितना महान होखला, वही निर्जला एकादशी व्रत के कथा रोज सभे के बीच में हम ललिता जी आज बहुत सुंदर कथा लेके आइल बनी। कथा जरूर सुनम, कथा सुने के प्रयास करब, कथा सुनम तो यह व्रत के बारे में रौरा सभे के समझ में जरूर आ जाई। बहुत गुरु बहना लोग बा कि व्रत तो करेला लेकिन नियम पालन करे के मरम हाल ना जानेला। पहले थोड़ा सा नियम ही बता देता नहीं, एक बाद में कथा स्टार्ट कर दे हमें गुरु बहना लोग, गुरु भैया लोग। काहे कि हम शिव शिष्या बानी, एक के चलते गुरु भैया गुरु बहना ही कह के हम केहू के बोलीला। तो देखी निर्जला उपवास जे करता ओकर 3 दिन के फास्टिंग होखेला। निर्जला व्रत के एक दिन पहले बहुत बढ़िया आदमी भोजन करेला, बिना लहसुन प्याज के, बिना लहसुन प्याज के एकदम खूब सुंदर से खाना बना के आदमी वो दिना एक दिन पहले वो खाना के खाला आ तब दूसरा दिन 24 घंटा के उपवास रखेला। 24 घंटा उपवास रखे के चाहिए, ऐसे कि 26 एकादशी के फल मिलेला। अगर 24 घंटा रोरा कुछ नहीं मुँह में लेते अन्न जल फल फूल तो रोरा 26 एकादशी के फल मिलेला। जब सूरज उदय के बाद में रोरा जल के आ तुलसी गंगा जल के पानी अपना मुंह के अंदर लेतानी, जब सूरज भगवान निकल के हमनी के सामने आगुनी प्रणाम करके अपना भगवान के आ तब रौरा अपना अंदर लेतानी तो 26 एकादशी के फल प्राप्त हमनी के कर लिहिला जा। ऐसे ही नियम जरूर बा। सुबह हो करके पारण कैला के बाद में देखी भाई बहन सूते के ना चाहिए। बहुत लोग सूत जाला, कहेला कि रात भर के थाकल बनी, कोई जाके गंगा जी के तीरे अगोर लेबा, कोई कहता कि हम फास्टिंग कैले बनी तो थकान हो गइल बा, ए लेके सूत जाला कि खाना खाइला तो हमारा नींद आवेला, लेकिन सूते के ना चाहिए। तो आई देखी ई कितना महान व्रत बा कि एगो गौ माता ई व्रत के ठनले बड़ी। एगो गौ माता के भी पता बा जे अनबोलता धन बा, जेकरा बोले के कुछ ना समझ में आवेला, समझ ही सब कुछ है लेकिन बोल ना पाई, ओकर भाषा हमनी के ना समझी ला जा। वही गौ माता कैसे देखी एकादशी भगवान के व्रत ठनले बड़ी गौ माता। व्रत ई कथा सुने के जरूर और प्रयास करब, कथा सुंदर बा। देखी एगो गांव में ग्वाला रहन, गौ माता के पोसले रहन, गाय के पोसले रहन बेचारा अपना खूंटा पर, अपना घर में गौशाल रहे। गौ माता डेली खात रही, पियत रही, घूमत रही, फिरत रही। आ एकादशी निर्जला एकादशी जब आइल बा त का कइले बड़ी गौ माता कि उपासे रह गइल बड़ी। ऐसे उपास रह गइल बड़ी गौ माता कि एमे जूठा लहसुन प्याज डालल हुई, हमारा के तक हुआ मनिया दिही ना। उनकर आदमी से भी बढ़िया ज्ञान रहे गौ माता के, अमनिया तो हमारा के केहू दिही ना। लहसुन प्याज डालल हुई एकरा में, जूठा काठा कितना लोग के हुई एमे, हम आज गौवत खाना ना खाइब। उ नाद में मुँह ना लगौली गौ माता, मुँह बंद कैले रह गइली, नइखी खैले गौ माता, असही रह गइल बड़ी। तो देखी जब असही रह गई बड़ी ना खाना खैली गौ माता, आ जहिया फिर सुबह होकर के निर्जला एकादशी बा ओहू दिन एकदम निखंडे रह गइली। देखी एगो गौ माता के ज्ञान कथना बहुत सुंदर कथा बा, बहुत सुंदर बा कथा, अंत तक जरूर सुनब। गौ माता निर्जला एकादशी के दिन असही उपासे रह गइली, निखंडे रह गइली, कुछ ना खैली। ग्वाला भाई सोचतने कि गैया के हमरा कुछ हो का गइल बा, गैया के ना काल्हे खैलस ना गैया आजे खैलस,
का लोग दुनिया के तरह इहो एकादशी व्रत का रख ले बिया, समझ में ना आवता। तबीयत बानी गाय के सही लागता, लेकिन गाय हमार खैले नहीं खे, गैया खैले नहीं खे। अब हम गैया के कौन उपाय करी? डॉक्टर वैद्य ले आके सब कुछ दिखा लेलन। डॉक्टर कहता कि ना गौ माता के कुछ नहीं खे भइल, गौ माता के तबीयत खराब नहीं खे। अब पता ना तहार गाय काहे नहीं खात, ई तो बात भाई हमरो समझ में नहीं खे आवत। डॉक्टर भी पता नहीं खे लगैले, कोई से ही समझ से बाहर बा, काहे कि अनबोलता धन बड़ी गौ माता। डॉक्टर भी हार चुकलन कि ना तहरा गाय के कुछ नहीं खे भइल, गाय तो ठीक बड़ी, अब काहे नहीं खात हमरा समझ में खुद ना आवता, हमरा समझ से बाहर बा। गांव के 2-4-5 गो लोग भैया चाचा जौन होखलन राय सलाह देलन कि अहो तहर गैया खात नहीं खे तो एक काम कर, तू खूंटा पर से खोल द गाय के। आज तू खोल द तो गाय के द्वादशी के दिना, आ खाली हौकड़ तारी, खात नहीं गौ माता, खाली हौकड़ तारी, बोलत तारी। कहता सब लोग गांव घर के लोग कहता कि गैया के खोल द, आ देखो गैया का करल अब, के जाने एक मन होई खाए के तके ने घास पात खा ली, कहीं नदी तालाब में पानी पी ली। एकरा के खोल के देखो तो तनी कोनो बीमारी नहीं खे, तबीयत पानी सब सही बा, आखिर कौन कारण से ही गाय खात नहीं खे। का कैलन ग्वाला बेचारा भैया चाचा के बात सुन के आ गौ माता के खूंटा पर से खोल देलन। गौ माता के जब खूंटा पर से खोल देले बन न, देखी एगो राजा कसाई कैसन होखलन। जब गौ माता के खोल देलन आ हाँक देलन, गौ माता 3 दिन के तो अपने उपास रही, भूखल रही। गौ माता दौड़ल दौड़ल जाके एगो राजा के खेत में मक्का लागल रहे। एगो राजा के खेत में मकई बोवल रहे। मकई बड़ा होके मकई में फली धरत रहे, फली ध भी ले रहे, कुछ में फली धरत रहे। अब गैया ग्वाला भैया खोल देलन, दौड़ल दौड़ल गैया जाके आ वही मकई में घुस गईली। अभी तो 2-4 गो बाले खैले रही, ज़्यादा बाल भी न खैली, 2-4 गो ही बाल खैली। अभी गौ माता सोचली कि कुछ खा ली, एक बाद में कहीं गड्ढा गुड्ढी में पानी जौन होई हम पानी पी ले हब, चलो पहले खा ले तब ठीक रही, तो जाके भर पेटा पानी पी ले हब। अभी 2-4 गो बाल खैले बड़ी मक्का के। आ राजा के बेटा निर्दयी दौड़ल दौड़ल आके आ लाठी ले ले, इतना मार मरलन गौ माता के, इतना मार मरलन हो गाय के, इतना मार मरलन कि बेहोश होके, एक तो 3 दिन के भूखल, बेहोश होके ओहिजे मूर्छित होके गिर गुल बड़ी, मूर्छा के ओहिजे गौ माता गिर गुल बड़ी। ओहो द्वादशी के दिना देखी आदमी सब कोई कहला कि द्वादशी के दिना सबसे पहले अपना गौ माता के खाना भोजन निकाल देवे के चाही, आ गौ माता के खिया देवे के चाही, तबे पुण्य मिलेला। आ वो गौ माता के इतना मार मरलन गाय के, इतना मार मरलन राजा के बेटा गाय के, कि गाय ओजे बेहोश मूर्छा के आ ओजे गिर के बेहोश हो गई बड़ी। बेहोश भइला के बाद में ओजे मर भी गई बड़ी। मारे के तो मारिए दिलन, लेकिन उनका सीना बनल कि तनी पानी भी पिया दी गाय के। गाय माता जब बेहोश हो गई आ मूर्छा के गिर गईली, श्राप देले रही कि हम तो यह जमाना में गाय बन के अनी कि मुख से कुछ बोल नहीं की पावत, हमार भाषा कोई समझ नहीं के पावत, लेकिन हम निर्जला उपवास आज 3 दिन के व्रत में बनी, आ तू हमरा के मार के पार दिल, आ हम मर गई तहरा खेत में, तड़प तड़प के हम मरत नहीं, जैसे जैसे हमार प्राण निकलता। ये हमार वरदान बा, हमार श्राप बा
कि तू गदहा के रूप में जा दिन तहार शादी होखी, शादी कऽ के तहार अर्धांगिनी तहारा घर में जहिया आई हैं आ तू अपना अर्धांगिनी के जैसे छुअब, जैसे तू अपना अर्धांगिनी के छुअब वैसे तू गदहा बन जीब, तहार गदहा के रूप बनी। तू हमरा के गाय देख के मार मरलह, हमन बोलता धन हम अपन क्षुधा भरे खातिर रहनी हाँ, आ तू हमरा के ऐसन मार मरल कि हम गिर गोनी। अब हमार प्राण जाता, लेकिन तहरा के हम श्राप दे के जाता नहीं कि तू गदहा बन जीब। जह दिना तू अपना सुहाग रात के दिन अपना अर्धांगिनी के हाथ लगेब, तह दिना तहार शरीर गदहा के हो जाई। तब तू कैसे का करब? तब समझ में आई कि जे कुछ नहीं खे बोल पावत ओकरा साथे का गुजरता। मुख से कैसे बताई कि हम 3 दिन के निर्जला उपवास में बानी। मुख से तब बोलब तो तू समझ ना पैब, तब समझब कि जब गदहा के रूप तू ले लेब। देखी ओ जे गौ माता मर गुल बड़ी, उनकर खेत में मुड़ी पटक पटक के ओजे उनकर प्राण छूट गुल बा। ओजे जब उनकर प्राण छूट गुल बा, राजा के बेटा के कुछ समय बाद शादी विवाह भइल बा। कुछ समय निकल गुल बा, शादी विवाह भइल, शादी के जोग हो गुल बने, शादी विवाह भइल बा। कोई के ई बात के तब पता नहीं खे कि इनकर का होखे वाला बा गति। जब राजा के बेटा के शादी हो गुल बा, उनकर पत्नी आइल बड़ी। जब उनकर पत्नी आइल बड़ी आ पत्नी के अइला के बाद में सुहाग रात के दिन जैसे अपना पत्नी के हाथ लगेले बन, छूले बन, वैसे ही वो गदहा बन गुल बन। राजा के बेटा वैसे ही गदहा बन गुल बने। जब गदहा के रूप उनकरा हो गई, घर में केवाड़ी बंद बा एगो रूम में। अब लड़की कहतड़ी उनकर पत्नी जे रही कि कौन ऐसन कसूर कैनी कि हमारा आवते लड़का से शादी भइल बा, आ हमारा आवते कौन ऐसा हमारा कसूर के सजा भगवान देनी कि हमार पति के गदहा के रूप हो गई। हमार तो बाप मतारी शादी विवाह एगो राजा के बेटा से कैले रहे, यंग लड़का से कैले रहे, आई गदहा के रूप कैसे बन गुलन हमारा के छुअते। पता ना हमारा कौन पूर्व जन्म के फल है, जन्म में ऐसन चीज़ देखे के मिलल। लड़की जानली कि हमारा कर्म कर्तव्य से, हमारा गलती से ऐसन भइल बा। लेकिन उनकरा लड़की के बेचारी के पता ना रहे, आ गदहा के सब याद आ गइल कि हम ऐसन गलती काम कैले रही। यही कारण हमरा आज ई दंड मिल गई। अब लड़की का कैले बड़ी कि अपन साड़ी फाड़ ले बड़ी, आ साड़ी फाड़ के आँचल फाड़ के आ रस्सी बना ले बड़ी। पगहा गाय के जौन पगहा होखला गदहा के, वही पगहा बना के उनकरा गर्दन में बांध के आ हाथ में लपेट के अपना पति के लेके निकल गुल बड़ी। अपना पति के लेके आ निकल गुल बड़ी वजह से। जब पति के लेके निकल गुल बड़ी, कुछ दूर गोइली, घर से ना कुछ खैले रही ना पियले रही। सब कोई दरवाज़ा ठकठकावता कि का बात बाकी अभी तक महारानी गेट ना खोलली, का बात बाकी अभी तक रानी गेट ना खोलली। कौनो अनहोनी तो ना हो गई, गेट लोग तोड़ देलस, आ केवाड़ी खोल के देखता तो उसमें न लड़की बिया न लड़का बा, गायब बा। ये लोग अपन निकल गए रहे, जात जात कुछ दूर तक गोइली लड़की, कुछ दूर तक गोइली तो उनकरा भूख लागल बा, बड़ी जोर के प्यास लागल बा, सांझ हो गइल बा। कहले बड़ी एगो घर मिलल तो
कि ये भैया चाचा हम नए नवेली दुल्हन बानी, हमार कौन कर्म के फल मिलल बा कि ना हम नैहर के बानी ना हम ससुराल के बानी, हमारा के 4 गो रोटी दे दही, हमार भूख मिट जाओ। हमारा के 4 गो रोटी दे दही जौना से हमरा भूख मिट जाई, आ पानी दे दही हम पी ली कि प्यास मिट जाओ। ऐसा तो माना कोई करी ना, जरूर कोई के माया दया आइए जाई। देलन बेचारा खाना थाली में एगो ले आके कि ल ए बाबू भर पेट तू खाना खा ल। का कइले बड़ी लड़की की 2 गो रोटी या सब्जी निकाल के, सब्जी रोटी मिलल बा उनकरा खाए के, 2 गो रोटी या सब्जी निकाल के पहले वो गदहा पति के अपना जे गदहा के रूप में उनकर पति हो गए रहन, 2 गो रोटी उनकरा के पहले खियले बड़ी आ चुरुआ से पानी लेके उनकरा मुँह में पिया देले बड़ी, आ 2 गो रोटी वजह बैठ के तुर तुर के वजह अपन खा लेले बड़ी। खा लेली, पेट भर गइल, फिर वजह से निकल गइल बड़ी। फिर जब वजह से निकल गइल बड़ी तब जाते जाते एगो कुटिया मिलल बा, एगो कुटिया मिलल बा। वही में ऋषि मुनि तपस्वी खूब का करत रहन कि तपस्या करत रहन लोग, आ वो निर्जला एकादशी करके व्रत तुरले रहन जा द्वादशी के दिन। वही वक्त लड़की ऋषि मुनि के कुटिया में पहुँच गई बड़ी, अपन पति के लेके वही रस्सी में बंधले गधा के लेके, आ वही जे पहुँचल बड़ी। ऋषि मुनि लोग कहता कि भाई कहाँ से एगो लड़की आगुल एगो गधा के लेके आगुल बिया लड़की, का बात बा, एह लड़की से पूछल जाओ, बड़ा दुखियारी लागतिया, एकरा के समझे के पड़ी। ऋषि मुनि लोग कहलस, लड़की से पूछाए लागल कि ए बाबू तू एगो गधा के काहे बांध के ले बड़ू, का बात बा कि लेके घूमत अड़ू, हमनी के दरवाजा तक तू कुटिया तक कैसे पहुँच गइलू। तब लड़की कहल बड़ी कि का कहीं ए महाराज जी, ए गुरु जी, रौरा सबे तो ऋषि मुनि बानी, रौरा सबे से कुछ नहीं के छुप सकत, रौरा सबे तो अपने ज्ञानी बानी। देखी हमारा पति के बारे में थोड़ा सा, ये हमार पति हवन, रौरा इनकरा के गधा समझतनी, लेकिन ये हमार पति हवन। जह दिना हम अपन शादी करके इनकरा घर में आइल बनी, आ सुहाग रात के दिना हमार जैसे अंग छूले बन, शरीर छूले बन, वैसे ही गधा बन गुल बन, गधा के रूप धले ले बन। अभी हमारा समझ में नहीं आवत है महाराज कि हमारा कौन पूर्व जन्म के कर्म से ऐसा हमारा सजा भगवान दे दीहनी। तो कहलन ऋषि मुनि लोग कि जरूर इनकरा से कुछ गलती भइल बा, वही कारण से ये आज गधा के रूप धले ले बन, गधा के इनकरा वरदान मिलल हुई, यही कारण बा। तो कहली कि ए बाबा कुछ उपाय बताई कि हमार पति लौट जासे दुनिया में आ जास, जैसन रहन वैसन हो जास। कहलन जा ऋषि मुनि लोग कि ठीक बा बाबू, थोड़ी देर तहरा बैठे के पड़ी। बैठलन जा, बैठली वो जे गधा के लेके बैठल बड़ी, बैठल शाम के जब 4 बज गइल बा, तब आके आ जितना ऋषि मुनि लोग रहे कहतनी जा ऋषि मुनि कि ए बालक, ए बाबू, कन्या तू उठ जा, आ उठ के हई तहरा के हम लोटा के जल देतानी, ल तू अपन पति के मुँह पर मारत, इहे बतैहन कि इनकरा से कौन चूक भइल बा, कौन भूल भइल बा, काहे कि गधा के भेष में बड़न तो हम आ तू नहीं समझ सकत। ऐसे ई लो तनी जल के इनकरा शरीर पर छिड़क द, इनकरा आँख मुँह पोछ द, हो सकता है एकादशी भगवान के कृपा हो जाए। आ जब कृपा हो जाए तो तू 7 गो एकादशी निर्जला कर लीह, 7 गो निर्जला एकादशी करके आ कोई पंडित पुरोहित के बुला के एकादशी के दान पुण्य दे के आ तू बैठा दीह। तो कहले बड़ी लड़की कि ठीक बा गुरु जी, ऋषि मुनि लोग हमार पति जी के लौटा दीही, हमार स्वामी के लौटा दीही, कुछ उपाय करी। तो वही लोटा के जल अपन देले बानी जा बाबा लोग, ऋषि मुनि लोग
कि ल है लोटा के जल तहरा हचुरुआ पर देतनी, अपना पति के मुँह पर छीट, उनका शरीर पर छीट। लड़की ले ले बड़ी आ कहतनी जा कि विष्णु भगवान के याद कर और विष्णु भगवान के नाम जप, नाम जपे से तहार के न पति जी लौट जाइ हैं। लड़की अपना विष्णु भगवान के ध्यान में बड़ी, ध्यान लगैले बड़ी कि हे विष्णु भगवान, हमारा पति देव के जैसन रहन, जैसन से शादी भई रहे वैसन बना दी हे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान सुन ले बनी ऋषि मुनि के तपस्या आ थोड़ा सा आशीर्वाद ए लड़की के ऊपर मिल गुल बा। लोटा के जल लेके और अपना पति के मुंह पर, कपार पर, शरीर पर छिटले बड़ी तो उ गदहा से जैसन रहन वैसन आदमी बन गुलन। फिर से जब फिर से बन गुलन आदमी, गुरु बहना लोग जब फिर से आदमी बन गुल बने तो देखी बनला के बाद में वो जो ऋषि मुनि लोग पूछता कि ये बाबू तू काहे ऐसे बन गुल, तू काहे रह गधा हो गइल, आदमी से तू गधा कैसे बन गुल, गधा से फिर तू आदमी कैसे बन गुल। तब वो लड़का बताने कि देखी एक गांव में एगो ग्वाला गाय पोसले रहन, गाय उनकर 3 दिन से खाना ना खैले रहे, निर्जला वही घड़ी व्रत रहे। अब गौ माता निर्जला व्रत कैले रही कि का कैले रही हमरा समझ में नहीं आवत। उ गाय का कैली कि हमारा खेत में आके आ मकया खा ले रही। 4 गो मकया के कारण हम उनकरा के इतना मार देनी, इतना मार मरनी कि उ बेहोश होके वही मूर्छित होके गिर गई रही। आ गिरला के बाद में वही उनकर प्राण छूट गए रहे। तब ऋषि मुनि लोग कहता कि तहरा के उ श्राप दे दिले रही कि तू गधा बनब, तब तहरा समझ में आई कि एगो बोलता धन के मारे से का होखेला। एगो गाय के तू मार दिल, गाय हत्या कर दिल, ओकर दंड तहरा का मिली, वही गाय हत्या के दंड तहरा मिलल ह। ऐसे जा उनकरा पत्नी के समझा दिलन कि जा तू 7 गो एकादशी करी ह आ 7 गो एकादशी करके 6 गो कर लिहा, 7वां एकादशी तू बैठा दिहा निर्जला एकादशी। पंडित बुला के दान दक्षिणा तहरा जतने बने उतने तू करी ह। जा अपना पति के लेके अपना घर के लौट जा। का करे बड़ी लड़की हो जा सके अपना पति के ले बड़ी आ लेके अपना पति के घर सास ससुर के पास पहुँचल बड़ी। तो सास ससुर देख के बहुत खुश हो गइल बा, काहे कि पता लगले रहे कि बेटा कहाँ गइल, बहू कहाँ गइल। तो पता चल गई रहे कि बेटा उनकर गधा बन गइल बा। जैसे पत्नी के छुएले बा गधा बन गइल बा। घरे जब लौटल बड़ी पूरा परिवार देखले बा कि बेटा हमारे एकदम सही हो गइल, अब एकरा कोनो चीज़ के दिक्कत नहीं खे, ई तो पहले लेखा रूप हो गइल एकरा। तब अपना पतोह के कहतारी कि तू ही लक्ष्मीनिया बाड़ू, तू ही सब कुछ बाड़ू, तू ही हमारा घर के लक्ष्मीनिया बाड़ू, तू ही दुर्गा बाड़ू, तू ही सरस्वती बाड़ू, तू ही 9 रूप के धारनी बाड़ू। ऐसे तू हमारा घर में तहार पैर आइल आ देखा हमारा बेटा के ज्ञान भी मिल गइल कि एक दिन तो इनकरा बनही के रहे, लेकिन तू ऐसा पतोह मिल गइलू कि हमारा बेटा के लौटा के लेके चलेलू अपना दिमाग से, अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि बल से, अपना व्रत से। तो देखी 7 गो निर्जला एकादशी कैले बड़ी आ 6 गो निर्जला एकादशी क के 7वां निर्जला एकादशी आइल बा। ओह दिन निर्जला एकादशी के बैठा देले बड़ी। पंडित बोला के दान दक्षिणा जौन बनेला वो अपन दे लेके पंडित जी की विदाई कैले बड़ी। अब देखी ऐसा ही करे के चाहिए गुरु बहना लोग। तो देखी कथा के एहजे हम समाप्त करतनी। कथा अगर अच्छा लागल होखी तो एगो लाइक अपना बहन खातिर जरूर करब, कमेंट में जरूर लिख के बता दे हबे भाई बहन।